हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में क्लास 5th में हमने हिंदी की बुक में क्या पढ़ा था, संज्ञा। हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण पढ़े थे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में मोहन हुआ है ना। अब प्राणी में केवल मनुष्य ही नहीं आएगा, हाथी भी आ जाएगा, स्त्री भी आ जाएगा, घोड़ा, है ना, सजीव जो भी है वो प्राणी कहलाता है। और प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वस्तु हुई, जैसे कमल हुआ, मेज हुआ, मोबाइल हुआ, आदि अनेकों वस्तु होती है। उन वस्तुओं के नाम को भी क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। स्थान हुआ, जैसे झालरापाटन हुआ, झालावाड़ हुआ, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, ये स्थान के नाम को भी क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब भाव, भाव का मतलब जैसे हमारे मन में कोई व्यथा है, मिठास है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब क्या है, भाव है जो हमें महसूस होते हैं, उन्हें भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार होते हैं, 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। याद करना है अपन को कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर सुनिए आप कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई स्थान विशेष हो या कोई वस्तु विशेष का बोध होता हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी और ताजमहल। राकेश एक पर्टिकुलर नाम है जिसके कारण उस राकेश के बारे में हम पहचान पाते हैं कि अपन जब किसी से बात करते हैं, क्या उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, सामने वाला पूछता है कौन, कि राकेश। आई बात समझ में, तो उस राकेश का हमें बोध हो रहा है, राधा का हमें बोध हो रहा है। उदयपुर एक पर्टिकुलर स्थान है जहां हम जा सकते हैं और उस स्थान का बोध हमें एक किसी विशेष महत्व के लिए कराया जा रहा है। हिमालय, जलेबी और ताजमहल, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। अभी आप इसमें अंतर और उसमें अंतर समझ जाएंगे। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में किसी एक चीज़ का बोध होता है, क्या तो एक नाम का बोध होगा, एक स्थान का बोध होगा, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का बोध होगा। केवल सिंगल एक चीज़ का अगर बोध होता है तो व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोला था, राकेश एक व्यक्ति है, राधा एक लड़की है, उदयपुर एक स्थान है, हिमालय एक पर्वत है, जलेबी एक प्रकार की वस्तु है, ताजमहल एक दर्शनीय प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात करी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, संपूर्ण के बारे में बात की जाती है, यानी जिसमें सभी जाति के प्राणियों या सभी पदार्थों का ज्ञान होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का क्या है, जैसे पहले तो राकेश बोला, लेकिन लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे हैं, एक बहुत बड़ी प्रजाति होती है बॉयज़ की, होती है नहीं होती है, तो एक संपूर्ण प्रजाति के बारे में बात करने को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, पहले हिमालय था, हिमालय केवल सिंगल एक पर्वत की बात करी जा रही थी, लेकिन अब पर्वत तो बहुत सारे हैं। हिमालय के अलावा हजारों प्रकार के और अनेकों पर्वत हैं विश्व में, है ना। तो सारे पर्वतों के लिए एक साथ किया जा रहा है पर्वत, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। नदी, अब मैं कह दूँ गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि नदी में स्पेशल गंगा के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन केवल कह रहा हूँ नदी, तो नदियों में तो सभी सब प्रकार की नदियाँ आ गई, ठीक है ना, तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो गई। पुस्तक, पुस्तक में जब हिंदी की पुस्तक कह रहा हूँ तो व्यक्तिवाचक होगी, और केवल पुस्तक कह रहा हूँ तो फिर हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक हो, सारी पुस्तकें उसके अंदर आ गई। फल, अब फल हजारों प्रकार के होते हैं, मैं सेव फल कह रहा हूँ तो फिर व्यक्तिवाचक, और यदि केवल फल कह रहा हूँ तो सारे फलों का ज्ञान जातिवाचक। ऐसे पशु, अब पशुओं में भेड़ होती है, घोड़ा होता है, खच्चर होता है, गाय होती है, भैंस होती है, कितने प्रकार के अपन पशु होते हैं, देखते हैं ना। तो उन पशुओं में किसी स्पेशल अगर किसी एक का नाम ले रहा हूँ तो वो व्यक्तिवाचक, और सभी पशुओं के बारे में एक साथ बात कर रहा हूँ तो जातिवाचक की। मिठाई, मिठाई में बहुत सारी तरह के प्रकार होते हैं ना।
तो अब आपको समझ में आया, व्यक्तिवाचक में किसी एक विशेष के बारे में बात की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो किसी दार्शनिक प्लेस के बारे में हो, स्थानीय प्लेस के, ठीक है ना। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, संपूर्ण के बारे में बात होगी। जैसे सारे लड़के हैं तो सभी लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में बात होगी, पर्वत है तो सभी पर्वतों के बारे में, नदी है तो सभी नदियों के बारे में। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्लियर हो गई ना। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण व स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर सुनिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना बहुत वीर है ये, तो वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसका बोध हो रहा है कि वो बहुत वीर है। जैसे कोई बहुत डरपोक होता था, कहते हैं अरे अरे तो बहुत डरपोक है, तो डरपोक क्या एक भाववाचक संज्ञा है। उसके भाव, गुण, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या विशेषताएं, उनके बारे में अगर ज्ञान होता है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब समझ में आ गया ना। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या पदार्थ या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें संपूर्ण जाति या सभी प्राणियों का या सभी वस्तुओं का या सभी पदार्थों का एक साथ बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और जब किसी व्यक्ति की या किसी पदार्थ के भाव या गुण के बारे में जानकारी होती है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको नोटबुक में उतारना है, कॉपी में उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक के पीछे जो है क्वेश्चन आंसर है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा आपको पढ़ाई दी है, आगे लिखा रही है, उसके उदाहरण भी आपको लिखने। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आज होगी आपकी, है ना, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण आपको देने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। अब यहाँ बहुत सारे नाम दे रखे, जैसे हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी और अमरूद। इनमें से कौन कौन सी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, आपको समझे ना। तो आपको इसमें से छांट के लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखना है। संज्ञा छांटनी, जैसे शेर जंगल का राजा कहलाता है, इसमें से जो संज्ञा शब्द है वो छांट के लिखने हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इस गन्ने में अधिक मिठास है, क्रोध से अशांति बढ़ती है। फिर आगे है निम्न में से जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें से केवल जाति और व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं छांटनी है। एक तरफ जातिवाचक का कॉलम से, एक तरफ व्यक्तिवाचक का। राम, नदी, पशु, यात्री, महेश और उदयपुर, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे घबराने में अगर पीछे आहट जोड़ें तो क्या जोड़ता होता है, घबराहट, है ना। ऐसे चिल्लाने में आहट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अकुलाने में अगर आहट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उकताना में अगर आहट जोड़ेंगे, बौखलाने में अगर आहट जोड़ेंगे, बड़बड़ाने में अगर आहट जोड़ेंगे, गुर्राने में अगर आहट जोड़ेंगे, खुजलाना और गिड़गिड़ाना, इन सब में पीछे आपको आहट जोड़ के शब्द बनाने हैं, ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे विद्यालय, पेड़, पुस्तक, राम, इनका आपको वाक्य बना के देने हैं। फिर आपके पास अबसदा वाले यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएंगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, हिमालय है, हंस है, जवानी है, सोना है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक है, पुस्तक है, बुढ़ापा है, जून है, बीकानेर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती किसी विशेष भाव का, विशेष जाति का, विशेष व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। आबसदा वाले क्वेश्चन है। फिर जातिवाचक संज्ञा बोध कराती किसी पूरी जाति का, किसी विशेष जाति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को अपन डिटेल से समझेंगे। अभी आपको खुद की मेहनत से कंप्लीट करना है और फिर हमें सेंड करना है। ओके, थैंक यू।